हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में और सेकंड हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस की एक पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व। यानी कि दोनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फिनसर्व है तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जरूर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप ये देख सकते हो। आज के दिन अगर बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी के अंदर नहीं के बराबर हमें आज के दिन आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन पिछले 5 दिनों के अंदर अगर आप बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 5.5% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। एज वेल अगर आप बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी के अंदर देखोगे यानी कि बजाज फिनसर्व का भी अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों में हमें बजाज फिनसर्व के अंदर भी 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये जो गिरावट है कहाँ तक हमें ड्राइव होते हुए नजर आ सकती है, कहाँ तक हमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व गिरावट हो सकती है और इस गिरावट का क्या हमें रीजन निकल के आया है, मेजर कारण क्या है, उनके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे बजाज फिनसर्व हो या फिर बजाज फाइनेंस हो, दोनों कंपनी के गिरावट का हमें एक ही आपको रीजन निकल के आया है। बेसिकली सबसे पहले Q2 का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, बजाज फाइनेंस का भी अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के अंदर वैसे दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें शानदार तरीके से जम निकल के आई। तो यहाँ मैंने बजाज फाइनेंस का Q2 का रिजल्ट मैंने ओपन कर चुका हूँ यानी कि सितंबर क्वार्टर का। बेसिकली रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे तो 55% की जंप हमें देखने को मिली। नेट इनकम के अंदर भी देखोगे तो 88% की अप्रोक्सीमेटली हमें जंप देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी 88% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 से लेके 21% की जंप हमें इनके Q2 के रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिला। यानी कि बेसिकली इतना ज़्यादा क्रिटिकल पैनिक लेवल के अंदर भी हमें बजाज फाइनेंस ने अपना जो नेट मार्जिन प्रॉफिट निकल के आया है ऑलमोस्ट 21% की ग्रोथ दोस्तों हमें नजर आ रही है। यानी कि क्रिटिकल समय के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से बजाज फाइनेंस ने अपना रिजल्ट परफॉर्म कर चुका है। और रिजल्ट परफॉर्म करने की बात अगर आप देखोगे तो यही रिजल्ट देख के हमें बहुत सारे ब्रोकर की तरफ से आपको टारगेट नजर आ रहे हैं। बेसिकली 3 दिन पहले हमें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 8,310 रुपये का हमें एक टारगेट बजाज फाइनेंस के इन्होंने दिया है, यानी कि बाइंग रिकमेंडेशन हमें देखने को मिला है। फिर प्रभुदास लेलेदार की अगर बात की जाए तो प्रभुदास लेलेदार की तरफ से भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 8,900 रुपये का टारगेट इन्होंने बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों देते हुए देखने को मिला है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने में या फिर 2 से 3 महीने में एक ही प्राइस की ऊपर दोस्तों बजाज फाइनेंस हमें लगातार कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक ही फेज के ऊपर कंपनी ड्राइव होते हुए नजर आ रही। करंटली 7,000 रुपीज़ के ऊपर ही हमें आज के दिन आपको क्लोजिंग नजर आ रहा है। लेकिन बेसिकली अगर आप इनका सपोर्ट लेवल देखोगे तो एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें एक सपोर्ट लेवल इनका निकल के आया है। 6,964 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। बेसिकली अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है, रजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है, दोस्तों मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप दोस्तों शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यह निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए सपोर्ट लेवल हो, रजिस्टेंस लेवल हो तो ये मायने रखता है। लेकिन मैं एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश कर सकते हो। एक भी हमें नेगेटिविटी पॉइंट निकल के नहीं आ रहा जो हमें गिरावट है। कोई भी अगर आप देखोगे तो कोई एक्सट्रीमली हमें नेगेटिव खबर देखने को नहीं मिली। लेकिन मार्केट के अंदर करेक्शन होने के बाद यानी कि जिस तरह से मार्केट के अंदर करेक्शन होता है उसका ज़्यादा हमें इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस के अंदर और बजाज फिनसर्व के अंदर देखने को मिल जाता है। और मार्केट गिरावट के इसके बावजूद भी या फिर मार्केट गिरावट के कारण ही हमें बजाज फाइनेंस के अंदर और बजाज फिनसर्व के अंदर गिरावट दोस्तों नजर आ रही है। बजाज फाइनेंस का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 1,21,000% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने अभी तक हमें मुनाफा डिलीवर कर चुका है, रिटर्न डिलीवर कर चुका है। और जितने लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का इसी तरह से आने वाले फ्यूचर में आपको और ज्यादा हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। एज वेल सेम अगर आप बजाज फिनसर्व का भी देखोगे तो बजाज फिनसर्व का मैंने Q2 का रिजल्ट ओपन कर चुका हूँ। रेवेन्यूज के अंदर भी ऑलमोस्ट 18% की जंप, नेट इनकम के अंदर भी 39% की जंप, डायलूटेड ईपीएस के अंदर भी 39% जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 18% की जंप नजर आ रही है। करंटली हमें बजाज फिनसर्व 1,650 रुपये के ऊपर ही हमें ड्राइव होते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक दिन पहले हमें शेरखान ब्रोकर की तरफ से एक बाइंग रिकमेंडेशन बजाज फिनसर्व के अंदर दिया है। 1,950 रुपये का लेवल हमें टारगेट ये शेर खान जी की तरफ से हमें टारगेट दोस्तों देते हुए नजर आ रहे हैं।
यानी कि दोनों कंपनी के अंदर कोई भी आपको नेगेटिविटी पॉइंट निकल के नहीं आ रहा। एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, हर 200 से लेके 250 पॉइंट की गिरावट के अंदर, यानी कि अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, हर 200 से लेके 250 पॉइंट्स की गिरावट के अंदर आप बजाज फाइनेंस के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड कर सकते हो। हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। और अगर आप बजाज फिनसर्व के अंदर जाना चाहते हो, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप है और फाइनेंस सेक्टर पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, आज भी डिमांडिंग है और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो इन कंपनीज के अंदर कोई भी हमें नेगेटिविटी पॉइंट निकल के नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट नोट करना। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।